बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आर्ट की तीसरी एक्टिविटी में जिस तरह पिछली वीडियो में हमने सर्कल की जो है कंसेप्ट ऑफ सर्कल जो है वो सीखा है। अब हमने आज की वीडियो में कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर जो है ना वो सीखना है। कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर की हम एक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है, इसमें ऐसा एक जो बॉक्स है जिसके चारों साइडें बराबर होती हैं। जैसे हम एक स्क्वायर बनाते हैं, आप हमको आइडिया हो जाएगा। देखिए, ये हमने एक स्क्वायर की शेप बनाई है। इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, ये शेप इस तरह की भी बन सकती है। तो ये जो स्क्वायर है इसका आज हमने इस पे एक्टिविटी करनी है। तो इसमें इसके आगे फिर वही जिस तरह हमने पिछली वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट बनाया, उसके बाद पर्सपेक्टिव पे हम बात करेंगे। तो ये हो गया स्क्वायर। अब जो है पर्सपेक्टिव जो है, इस पे हम इसकी एक्टिविटी करेंगे, इसकी शेप बनाएंगे। तो आपने जैसे ये वाला स्क्वायर है, इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे ऐसे एक हमने इसकी स्क्वायर बनाया है। अब थोड़ा सा हमने इसको ऐसे थोड़ा सा इसको तिरछा करके बनाएंगे। लेकिन तो ये हमने बड़े साइज का स्क्वायर बनाया है। अब हम एक ही इसके साथ ही थोड़े से फासले पे हम इसको छोटा एक स्क्वायर बनाएंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा इसको इसको ऊपर भी रखना है ऐसे। इसी तरह
ऐसे हम बिग एंड स्मॉल का जो है कंसेप्ट बनाएंगे। अब दो डब्बे आपने, एक तो ये वाला हो गया बिग का और ये वाला हो गया स्मॉल स्केल। ठीक है, अब हमने इसको नंबरिंग करनी है इसकी। जैसे ये देखें 1 है, इस कॉर्नर पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये आप मेरी बात थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि इन 3 कोनों पे हमने इसकी नंबरिंग करनी है और इसी तरह यहाँ पे जो स्मॉल स्केल है यहाँ पे भी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 1 2 3। अब हमने ऐसे करना है कि जो नंबर हैं उनको उसी नंबर के साथ जोड़ना है। ये वाला जो कॉर्नर है अली 1 वाला इसी 1 के साथ, जो 2 वाला है 2 के साथ, 2 वाला 2 वाले कॉर्नर के साथ और जो 3 वाला है ये 3 वाले कॉर्नर के साथ मिलाएंगे। अच्छा, अब आपने देखा है कि इसका जिस तरह हमने जो स्केयर का कॉन्सेप्ट था उसका सर्कल का, उसी में भी बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट सामने आ गया, दूर और करीब का। अब ये भी देखें कितनी जल्दी जो है ना इस चीज़ सामने आ गई है कि ये करीब है और ये स्मॉल है। एक बॉक्स है थोड़ा सा लंबा बॉक्स है और इसी तरह जो है तिरछा पड़ा हुआ है। तो इसमें ये वाली जब आप कलरिंग करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये वाला पोर्शन है ऊपर वाला, ये वाला, इसको अगर आप कोई कलर करेंगे तो आपने एक ही कलर इसका करना है और इसके बाद ये वाला और ये वाला ये भी इसके साथ जो है, और ये एक कलर करेंगे तो आपको बिल्कुल एक सामने जो है बॉक्स बना हुआ नज़र आ जाएगा। ये इस तरह आपने स्केल का जो है ये पर्सपेक्टिव आपके सामने आ गया है। तो ये बड़ा आसान है और काफ़ी ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि आपके जो इस तरह के जो मेन सिलेबस में जो इस्तेमाल होते हैं शेप्स होती हैं, आप जब इसकी ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपके लिए वो शेप्स बनाना आसान होंगी और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी और इसके अलावा आपकी जो मेंटली एक स्किल है वो भी इंशाल्लाह बढ़ेगी। तो आज की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 3, उसको हमने आज कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।